बड़े होते हैं 115 माइल्स तक, और जब भी अगर कोई खाना ना मिले तो इनके इलाके और भी ज्यादा फैलने लगते हैं ताकि ये अपना शिकार कर सकें। इस एमर लेपर्ड का खात्मा हुआ खासकर अवैध शिकार और इलाके हटाने से। पिछली सेंचुरी में ढेरों तेंदुओं का शिकार हुआ सुंदर खाल के लिए, और हाँ बिल्कुल उनके शिकार भी निशाना बने, और इसलिए इन बिल्लियों ने संघर्ष किया खाना ढूंढने में जंगल में, और फिर जंगल की कटाई, उनकी जगह मानव अतिक्रमण और लगातार जंगल जलाने से शिकार की जगह खोती गई और इन सुंदर जानवरों के लिए। इस वजह से ये अनुवांशिक दिक्कत हुई और उसके साथ इन ब्रीडिंग भी। ये सीरियस दिक्कत है क्योंकि ये जीन्स की वैरायटी घटती है और बच्चों के बचने के मौके भी कम होते हैं। बीमारियों का फैलना एक बड़ा खतरा था इतनी कम आबादी के लिए। शुरुआती 2000 से 40 से भी कम प्रजाति जंगल में बचे, जो सीमित थे बर्फीले जंगलों तक, रशिया और चाइना के बॉर्डर तक। पर आज शुक्र है संरक्षण कोशिशों का कि ये आबादी बढ़ी है 130 अडल्ट और सब एडल्ट तक जंगल में। और भूलिए नहीं, 200 से भी ज्यादा कैद में है इस दुनिया भर में। ये कैद की संख्या यूज होती है बचाने में इस प्रजाति को, जीन्स को, और हाँ ब्रीडिंग के लिए इन्हें बढ़ने में भी आने वाले वक्त के लिए। हालांकि इन सब के बावजूद ये प्रजाति अब भी विलुप्त होने के कगार पर है। संरक्षण की कोशिशें जारी हैं और इन पे अभी भी खतरा बना हुआ है। रूसी और चीनी अधिकारी एमर लेपर्ड एंड टाइगर अलायंस जैसे संगठनों के साथ ये बना रहे हैं संरक्षण जगह, शिकार विरोधी गश्त और सीमा पर निगरानी के प्रोग्राम भी हो रहे हैं। अब सैकड़ों गुप्त कैमरा उनके इलाके पर लगे हैं। उसे आबादी की बढ़ोतरी और चलने के ढंग देखा जाता है। इनफैक्ट पिछले साल ही एक एमर लेपर्ड का परिवार देखा गया गुप्त कैमरे पर पहली बार। ये दिखाता है कि ये अब वापस आ रहे हैं और खास तौर से जंगल में पनप रहे हैं। हालांकि ये चीज खुद में कमाल है, पर प्रजाति की वापसी नाजुक है और ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज है। और हर एक तेंदुआ बेहद जरूरी है इस दुनिया में इस आबादी के बचने के लिए। पर अगर आप इस बात को जाकर देखो कि अब जाकर पहली बार ये जंगल में पैदा हो रहे हैं परिवार दिख रहे हैं कैमरा पर, लगभग 200 से ज्यादा या कुछ मौजूद हैं इन ब्रीडिंग प्रोग्राम में, और संरक्षण कोशिशें भी जारी हैं। मुझे लगता है कि एमर लेपर्ड के बचने की आशंका और उनकी आबादी को जंगल में देखने के चांसेस अब मेरे ख्याल से 10 में से 7 हैं। अब चलते हैं रशिया के जंगल से दक्षिण अमेरिका की नदी तक, जहां एक मगरमच्छ अब खत्म है, ओरोनोको क्रोकोडाइल। ये ओरोनोको क्रोकोडाइल सबसे विलुप्तप्राय जानवरों में से है पूरी दुनिया के, जो पहले मिलता था मध्य और निचले हिस्सों में ओरोनोको रिवर बेसिन के वेनेजुला और कोलंबिया में। वो बस अब मिलता है टुकड़ों में ही।